जय गुरुदेव। तो हमने एक दिन के है ना, एक दिन के कथा में सुना था कि भगवती जो है काली माता का कैसे प्रादुर्भाव हुआ है, किस तरह से आई है। आज उनके लोक का वर्णन सुनते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सप्तमी तिथि जो होती है वो देवी काली माता की होती है ना। काल रात्रि देवी कहते हैं। और कुछ लोगों की तो मेरे ख्याल से कुल देवी भी हुआ करती है ना, काली माता। तो उनके लोक का वर्णन जो है किस तरह से किया गया है, किस तरह से देवी काली माँ का लोक है जहाँ वो रहती हैं, उसके बारे में। तो एक बार नारद जी कहते हैं भगवान से कि देव देव जगन्नाथ, आप कृपा करके मुझे भगवान की बता दें कि भगवती देवी कहाँ पर रहती है। मैं उनका जो है बखान सुनना चाहता हूँ, उनका आख्यान सुनना चाहता हूँ। कैलाश पर्वत तो शिव के सानिध्य में भगवती माँ की जो मूर्तियां हैं उसमें भगवती दुर्गा जो है सूक्ष्म रूप में दिखाई देती है। दिव्य लोक में, शारदीय पूजा विधान में, सब में, सब कुछ मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तो पहले आप मुझे जो है काली के सूक्ष्म रूप और उनके दिव्य लोक के विषय में मुझे बताने की कृपा करें, ऐसा करके वो कहते हैं। तो फिर महादेव जी जो है, स्वयं महादेव जी ने नारद जी को बताया है ना ये शिव इस पुराण में। तो महादेव जी जो है कहते हैं नारद से कि हे मुने, मैंने आपसे दुर्गा के परम लोक का वर्णन तो किया है ना, जहाँ पर देवता है, गंधर्व है, यक्ष है, किन्नर है, राक्षस है, सब के लिए वो दुर्गम स्थान है जहाँ कोई जा नहीं पाता। उसके पास में कह रहे हैं कि अत्यंत गुप्त और अत्यंत रम्य है। रम्य मतलब होता है सुंदर जगह, एकदम सुंदर जगह है, जहां पर ब्रह्मा आदि जितने देव हैं, सारे देवेश्वरों के लिए भी वो स्थान कैसा है, दुर्गम है। मतलब कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता है, ऐसा स्थान है कह रहे हैं। और वो स्थान इतना आकर्षक है, उसके आसपास अमृत में महासागर से घिरा हुआ है, ऐसे कह। और इसके अलावा कह रहे हैं कि वहां पर जो है बहुमूल्य रत्न भी है, संपदाएं भी हैं, उन सबसे वो संपन्न है। और इसके साथ साथ अग्नि का प्रभाव वाला क्षेत्र है, अग्नि की प्रभा है वहां पर, जहां पर लोग नहीं जा सकते। और अंदर की जो दीवार है, चार दीवार जो है वो रत्नों से भरा हुआ है, रत्न निर्मित है, रत्न से जड़ित है कहा जा रहा है। और उसके चारों दिशा में चार द्वार हैं। और मूर्तियों की जो है जालियों से एकदम सुंदर सुशोभित चित्र में जो ध्वजा, ध्वजा मतलब झंडे हम जो लगाते हैं ना, कि दुर्गा जी के लिए, काली जी की, सरस्वती जी के लिए लाल सफेद काला झंडा लगा करके रखते हैं। तो ध्वजा पताकाओं से जो है वो एकदम सुंदर अलंकृत बना हुआ पूर में सुंदर पूर है कहा जा रहा है। हाथों में विचित्र जो है खड़गवास धारण किए हुए देवी माँ के बारे में कह रहे हैं, खड़ग वाग पकड़ी हुई है। हाथ जो है उसमें लाल नेत्र हैं और हजारों भैरव उनके द्वारा द्वार की जो है रक्षा करते हुए खड़े हुए हैं। इस तरह से देवी माँ का बखान जो है कर रहे हैं शिव जी, और उनके उस स्थान की महिमा बता रहे हैं जहां पर वो रहती है, कि कितना सुंदर है और कौन जा सकता है, नहीं जा सकता। आगे कहते हैं कि दुर्गा माँ की आज्ञा के बिना कोई भी देवता है, राक्षस है, ब्रह्मा जी है, या कोई भी देवेश्वर है, उस द्वार को पार नहीं कर सकता, उसके भीतर जा ही नहीं सकता है जहाँ काली माँ रहती है। इतना कड़ा पहरा है भैरव लोगों का, इतने सैकड़ों भैरव वहां पर पहरा दे रहे हैं। और बोल रहे हैं कि उस पूर के मध्य में जो है विभिन्न प्रकार के रत्नों से, मणियों से, है ना, बना हुआ है खंबे। और उस खंबे के चारों ओर जो है बहुत सारे खंबे हैं, बीचों बीच में उन खंभों में है सोने से पूरा जड़ित है वो खंबा। और उसके बीच में एक सुंदर सा मंदिर है। उस मंदिर के मध्य में 10,000 सिंहों से सुशोभित एक विशाल रत्न सिंहासन है। बता रहे हैं कि वो जो देवी जगदम्बे भवानी रहती है, काली माँ रहती है, वो कैसा है, बोल रहे हैं वो मंदिर में एक तो पहरा इतना है, उसके बाद में वहां पर जो सिंहासन है, उस सिंहासन पे 10,000 सिंहों से सुशोभित। और वो पूरा सिंहासन किससे जो बना हुआ है, रत्नों से सुशोभित है। कहते हैं हे देवर्षि नारद, उसके ऊपर रखे हुए
जो शव के ऊपर महाविद्या स्वरूपणी महाकाली महेश्वरी जो है सदा विराजमान रहती है। अब यहाँ पर शव की बात क्यों कहा जा रहा है? गौरी माँ को जो है ना, जब काली के रूप में आई तो उन्होंने उस चीज को धारण किया हुआ है, चिन्ह मुंड माला भी पहन के रखा हुआ है, इसलिए कहा जा रहा है कि वो रखा हुआ है, उसके ऊपर जो है ये विराजती है। सभी प्राणियों के हृदय कमल में रहने वाली है, कल्याण करने वाली देवी है, माया स्वरूपणी है, ब्रह्मा रूप है। और ये ब्रह्म रूप जो है एकमात्र महेश्वरी या महादेवी जो है अपनी इच्छा से, कौन? काली माँ करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर सकती है, उनका पालन कर सकती है, उनका संहार कर सकती है। और कह रहे हैं कि इनकी जो है विजय आदि 64 योगिनियां हैं, जो सावधान होकर के जितने भी वहां पर रक्षक हैं, उस पुर के जो कामकाज करने वाले हैं, उन सबकी देखभाल करते हैं, है ना। आपने दुर्गा जी का जब आरती गाया होगा तो आरती में आपने पढ़ा होगा 64 योगनि मंगल गावत नित्य करत भैरू बाजत ताल मृदंग का, है ना। ये सब आपने गाया उसमें आरती में। तो वो 64 योगिनियां जो है वहां पर के पूरे के काम काज की रक्षा करते हैं। और भगवती जो है, जो काली माँ है ना, उनके दाहिने भाग में हमेशा शिवजी विराजमान रहते हैं, जिनके साथ वो हमेशा जो है प्रसन्न होकर के माँ काली जो है विहार करती है। विहार करना मतलब घूमती रहती है, घूमते रहती है, इस बात को कहा जा रहा है। और ये जो माँ काली है, ये अंतःपुर, अंतःपुर से बाहर जो है उसके बाहर पूरे भैरव लोग रक्षित करते हैं। अंतःपुर मतलब अंदर की वो जहाँ वो रहती है, उसके बाहर की वो ये भैरव लोग पूरा रक्षा कर रहे हैं। और उनके रक्षा के बाद सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये है कि इतने सुंदर जगह पे ना तो ब्रह्मा आ सकते हैं, ना विष्णु आ सकते हैं, ना महेश आ सकते हैं, कोई भी नहीं आ सकता है। कह रहा है अगर देवदेश इंद्र को भी महाकाली के दर्शन करना है तो उसको भी क्या करना होगा? एक ब्रह्म हत्या जनित घोर पाप से मुक्त होकर के वहां पर आ सकते हैं, तभी उन्हें दर्शन होगा। वहां आने के लिए ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, इंद्र जी को, यहाँ तक कि शिव जी की कृपा से ही वो लोग देवी भगवती का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? देवी माँ का पहरा इतना कड़ा है, कह रहे हैं इतना सुंदर है, और इतनी शक्ति है कि उस शक्ति को पार करना देवताओं के भी बस की बात नहीं है। ये तो अंदर वाली बात हुई। ऐसे ही अब बाहर का वर्णन कर रहे हैं कि रत्न निर्मित जो परकोटा है उसके चारों ओर क्या है, उस चीज को बता रहा हूँ। कहते हैं तो चारों ओर में जो है सुंदर सा एक क्या बना हुआ है, बाहर की ओर में आंगन सा बना हुआ है, उसमें रत्न के तोरण लगे हुए हैं, जितना रत्न आभूषण है सब उसके। और ये चारों दिशाओं में चार द्वारों में है, जितने गणनायक हैं वो द्वारपाल एक के बाद एक रक्षा करते हैं। और उनके भीतर कामाख्या जैसी उप योगिनियां जो है वो स्थित रहती हैं। कामाख्या आपने सुना होगा, असम में है कामाख्या देवी, जो कि जागृत अवस्था में है और एक शक्ति पीठ में से है ना। तो वो बोल रहे हैं इस तरह के जो लोग हैं, जो ब्रह्मांड में निवास करते हैं, वो करोड़ों जो ब्रह्म और असंख्य विष्णु भगवती के दर्शन के लिए अपनी उत्कृष्ट अभिलाषा लेकर के उनके ध्यान में सदा लगे होते हैं, ध्यान करते रहते हैं, तब देवी माँ का उन्हें क्या हो पाता है? दर्शन हो पाता है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है। और क्या करते हैं? अगर किसी को भगवती के दर्शन की आकांक्षा है तो उनके ध्यान में लगे होने के बाद प्रतीक्षारत रहना पड़ता है कि कब भगवती माँ का आज्ञा मिलेगा। तो उनके ये जो करोड़ों सेवक हैं, ये सेवक हमें द्वार को पार करने की आज्ञा देंगे। भगवती के उत्तर
आज्ञा के बिना ये हमें पूर पार नहीं करने देंगे, उस द्वार को पार नहीं करने देंगे। तो वो लोग ध्यान में बैठे बैठे इंतजार करते हैं कि भगवती माँ का अब आएगा, अब आएगा, आदेश आएगा, जिससे ये द्वारपाल कहेंगे कि हाँ आप भीतर जा सकते हो। और कहते हैं कि जो द्वार है उसके आसपास जो उत्तर में जो है विचित्र भ्रमों से युक्त खिले हुए पुष्पों की जो शोभा है वो तो देखते ही बनती है, इतना सुंदर बना हुआ है। तो भ्रमर मतलब क्या होता है? भौरे जो गुंजन करते रहते हैं ना पुष्पों में। तो पुष्प तो है, वो बहुत सुगंधित है, सुंदर है, वहां भौरे भी मंडराते रहते हैं। बोल रहा है वो भी उसकी सुंदरता को बना रहे हैं। और वहां पर वन जो है वो सर्वदा बसंत ऋतु से भरा होता है, कभी पतझड़ नहीं आता। बोल रहे हैं वहां आसपास जितने वन हैं, जहां पर काली देवी का पुर है, जहां वो निवास करती है। और ये जो वन है, इस वन में हमेशा मंद मंद हवाएं चलती रहती है। और ये जो मंद मंद हवाएं हैं, ये ब्रह्मा है, विष्णु है, इस तरह सभी देवताओं को देख करके जो पक्षी होते हैं, ये मतलब जो हवा चल रहा है, पक्षी जो होते हैं उस तरह की ये लोग रूप धारण कर लेते हैं, स्वयं ब्रह्मा विष्णु में जो होते हैं, ताकि उन्हें महाकाली के चरित्र का मधुर स्वरों में गान करते रहने को मिले। पक्षी बन करके पक्षी के रूप में उनका गान करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। ये उत्तर की बात हुई। पूर्व की बात कहा जा रहा है। चार द्वार है, मैंने कहा, जहाँ देवी माँ का मंदिर है उसके चारों ओर बाहर जो परकोटा है तो चार द्वार है। वैसे हर जगह आप जाएंगे साउथ के मंदिरों में भी देखिएगा, हर जगह चार द्वार मिलेंगे, है ना। तो वैसे ही कहा जा रहा है, चार द्वार में से उत्तर की बात हो गई, जिस तरफ की वन है और उन वनों में से मधुर क्या हो रहा है, एकदम मंद मंद हवाएं चल रही हैं, जिसमें ईश्वर भी जो है पक्षियों का रूप धारण करके महाकाली के चरित्र का गुणगान करते हैं। दूसरी तरफ की बात देखो, अब पूर्व दिशा की बात कर रहे हैं कि जो उनका मंदिर है या पूर्व है, जो निवास स्थान है, उसके पूर्व भाग में अत्यंत सुंदर सुरमय सरोवर है। सुरमय क्यों कहा जा रहा है? सरोवर की जो का जो पानी है ना, तो सरोवर का जो पानी है वो स्वर्णिम कमल से, कमल जो होता है वो, उसमें कौन से कमल खिले हुए हैं? स्वर्णिम कमल खिले हुए हैं। कुमुद के पुष्प उसमें शोभित हो रहे हैं, है ना। गुज्जर करते हुए भंवरे जो होते हैं उन कमल कमल में एक से दूसरे, दूसरे से दूसरे इस तरह से बैठ रहे हैं। और जब वो हवा चलते हैं तो कमल की जब पंखुड़ियां हिलती हैं तो देखने लायक होता है। इतना सुंदर उनके पूर्व द्वार में है। और कह रहे हैं उसी पूर्व द्वार में जो है चंपक और अशोक के वृक्ष भी है। और वो चंपक के जो पुष्प हैं वो जो सरोवर है, जो तालाब है, उसके तट को इतना सुंदर बना देते हैं कि बस देखते ही रहो ऐसा लगता है। और सरोवर की वो जो छवि है, वो छवि ऐसा लगने लगता है कि बस ये तो मणियों से निर्मित कर दिया गया है। इसके चारों ओर सिर्फ मोती ही मोती है और कुछ भी नहीं है। इस तरह से उसका पूर्व द्वार है, कहते हैं। और इस प्रकार भगवती का वह सुंदर सुरमय जो है वो स्थान है जहाँ पर निवास करती है, जिसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है, वर्णन से परे है कहा जा रहा है। इस प्रकार वहां पर अन्य 9 जो है विद्याओं में प्रत्येक का अलग अलग सुंदर है। 9 महाविद्याएं जो कल मैंने आपको 10 विद्या के बारे में बताई थी, जो कि गुप्त नवरात्रि में होता है। आज कहा जा रहा है उसके 9 विद्या जहाँ पर देवी भगवती काली रहती है उसके चारों ओर। तो वो जो 9 विद्याएं हैं कौन से, अभी जो हम करते हैं ना ये 2 नवरात्रि में, है ना, चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि में 9 रूपों का करते हैं, स्कंद माता, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा। आज जैसे कालरात्रि है, कल महागौरी होगी, है ना, सिद्धिदात्री अंतिम 9वीं दिन होगी। तो ये पूरे महाविद्या जो है अलग अलग उनके सबके मंदिर या स्थान या पूर्व वहीं पर बने हुए हैं जहाँ देवी काली का है। और कहते हैं कि जो देवी माँ है उनके दाहिने भाग में नाना प्रकार के विभिन्न रूपों को धारण किए हुए सदाशिव हमेशा अलग अलग विराजमान होते हैं।
और उनके साथ में ये महाविद्याएं अलग अलग विहार करती हैं। विहार करती हैं कहने के मतलब वहां पर भ्रमण करते रहती हैं, इस तरह से कहा जा रहा है। तो ये हुआ देवी काली माता के किस चीज का वर्णन, जहाँ वो रहती है। और काली माता कैसे उत्पन्न हुई थी इसके बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया था। अभी मैंने आपको कहा कि जो परकोटा बना हुआ है, उस परकोटा के अंदर वाले साइड में क्या चीज है, कामाख्या देवी। तो कामाख्या देवी असम में है। आज उनके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, कामाख्या देवी के बारे में क्या है। इसी के साथ साथ ऐसा है कि कामाख्या देवी को कहते हैं वर्तमान समय में जागृत देवी है। और जितने भी 51 शक्तिपीठ है या देवी मंदिर है, उन सब में सिर्फ यही देवी है जहाँ पर उनको आज भी पीरियड्स आते हैं। इसलिए वो 3 दिन जो है मंदिर का पट हर महीने बंद होता है। हर महीने 3 दिन बंद होता है मंदिर का पट। और ज्यादातर वहाँ कबूतर वगैरह की बलि चढ़ती है। बहुत लंबी लाइन होती है उस मंदिर में। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा, इस पुराण में जो लिखा है उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तो मैंने जो देखा है, मैं जो देख के आई हूँ उसको आपको बता रही थी, है ना। तो आप सबको पता है जिस समय सती जो है, दक्ष ने अपने महायज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया, तो सती जाती है और सती जा करके देखती सारे देवता आए हैं और सिर्फ मेरे पति देव को नहीं बुलाया गया है, महादेव को नहीं बुलाया गया। तो वो बहुत आक्रोश में आती है। आक्रोश में आकर के पिता से बात करती, माँ से बात करती और अंततः अपने आप को उस अग्नि में जो है अपने छाया रूप को अर्पित कर देती है और लुप्त हो जाती है देवी भगवती, है ना। उसके बाद शिव जी की क्या स्थिति होती है, शिव जी पूरा तांडव करते हैं, है ना। तांडव करके इधर उधर पूरे पृथ्वी में जैसे प्रलय आ जाएगा, इस तरह की स्थिति बनी होती है। तो वो स्थिति से मैं कामाख्या देवी की कथा तक जा रही हूँ। तो जब शिव जी जो है तांडव कर रहे होते हैं, तो उनको देख करके नारद जी और अन्य जो देवतागण होते हैं वो भयभीत हो जाते हैं। और नारद जी शिव जी से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि प्रभु नृत्य को त्याग दे। तो जब शिव जी जो है धीरे धीरे करके नृत्य को त्याग देते हैं, तो त्यागने के बाद वो बार बार निश्वास छोड़ते हुए कमलापति विष्णु को श्राप दे देते हैं। निश्वास मतलब समझते हैं ना, आपने श्वास और प्रश्वास पढ़ा। आप योगा करते हैं तो करते भी हैं श्वास लेना और छोड़ना। तो वही कह रहे हैं कि बार बार जो है वो निश्वास छोड़ते हुए, अपने श्वास को छोड़ते हुए जो है विष्णु जी को श्राप दे देते हैं। अब क्या श्राप दे देते हैं विष्णु जी को, विष्णु जी को कहते हैं कि मेरे श्राप के कारण एक समय ऐसा आएगा कि विष्णु जी को धरती पर मनुष्य रूप धारण करके त्रेता युग में जो है सूर्य वंश में जन्म लेना पड़ेगा। अब देखिए कथा कहाँ से कहाँ मोड़ हो रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, उसको देखना। क्या कह रहे हैं, त्रेता युग में सूर्य वंश में जन्म लेकर के आना होगा। और क्या कह रहे हैं, वहां उनकी जो मनोहारिणी प्राण प्रिया पत्नी जो होगी, वो पत्नी सती के समान अपनी छाया को छोड़ करके माया से स्वयं अंतर ध्यान हो जाएगी, ऐसा कह रहे हैं। तब माया से जो मोहित हुए, आनंद मग्न होकर के इनसे दूर चली जाएगी। उस समय इनको उस क्रूर राक्षस की भांति विष्णु जी जैसे मेरी छाया पत्नी का वियोग मैं सहन कर रहा हूं, उसे वियोग को सहन, वो जो वियोग होगा एक राक्षस की भांति जो है कठोरता पूर्वक विष्णु जी की छाया पत्नी का हरण कर लेगा। और उसके वियोग में महामुनि यह जो है मेरे वचन को जो है याद कर। तो इस तरह से विष्णु जी को शिव जी जो है श्राप दे देते हैं कि मेरी तरह शोक में व्याकुल होंगे, व्याकुल होकर के उनका चित्त इधर उधर भटकता रहेगा। अब याद करिए कि विष्णु जी जो है मानव अवतार में जो है राम जी के रूप में आए थे धरती में ना, सूर्यवंश में। और देवी सीता माँ जो है उनको छोड़ के चली गई थी अपनी माया से, माया छाया जो कहा जाता है। तो यही बात जो है महादेव जी का उनको श्राप लगा था कि सती का जब इस तरह सारे देवता उपस्थित थे और सती इस तरह मुझे छोड़ के गई, तो ये लोग क्या कर रहे थे। ये बात जो है शिव जी को बहुत व्याकुल कर रहा था।
इस तरह जो है विष्णु जी को शिव जी जो है श्राप दे देते हैं और स्वयं जो है स्वस्थ एकदम स्वस्थ चित्त हो जाते हैं और अपने तीनों नेत्रों को फैला करके त्रिलोक को देखना शुरू कर देते हैं। जब त्रिलोक देखना शुरू कर देते हैं तो देखते हैं कि काम रूप देश में सती के छाया चित्र जो था उस छाया चित्र का योनि भाग जो है वो गिरा हुआ है, जिसको देख करके शिव जी जो है काम से व्याकुल हो जाते हैं, उत्कंठित हो जाते हैं, उनका शरीर रोमांच से भर जाता है और काम भाव से जो शिव जी हैं वो उनको देखने लगते हैं और पृथ्वी तल में जो है वो भेदते हुए अपने पाताल को चलते हुए जो है शंकर जी है अपने अंश को जो है पर्वत का रूप दे देते हैं और अपने भाग्य का सराहना दे करते हुए प्रसन्नता पूर्वक सती के उस योनि रूप को जो है उस पर्वत पे धारण कर लेते हैं। तो काम रूप आदि जो हम बता रहे हैं, कामाख्या देवी जो बता रहे हैं, वो शक्ति पीठ इसी तरह से भगवान शिव सदा लिंग के पाषाण लिंग के रूप में स्वयं उपस्थित होकर के वहां पर है। आप जब जाएंगे बहुत अंदर गुफा के अंदर है, बहुत नीचे है, वहां पर जल की धारा ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसकी जल की धारा बह रही है। तो देवी माँ उतनी स्पष्ट तो दिखाई नहीं पड़ती है, तो यही कहा जा रहा है कि शिव जी जो है उस योनि को जब गिर रहा था तो क्या किया उन्होंने, स्वयं पहाड़ के रूप में पर्वत के रूप में एक लिंग के रूप में आ गए और उसके ऊपर उन्होंने उसको धारण करके रखा है। तो जगदम्बे जो भवानी है उस रूप में वहां कर आई है, उस कामाख्या देवी के रूप में आई है। उसी के बारे में जो है अब हम, जब शिव जी वहां तपस्या कर रहे थे, पुनः उस महेश्वरी को प्राप्त करने के लिए, अपने शांत चित्त करने के लिए, है ना, योग में आरूढ़ होकर के, तो उसी का जो कथा है वो हम अब बात करते हैं। तो नारद जी जो है विष्णु जी के पास जाते हैं, सारी घटनाओं को बता देते हैं कि अब शिव जी का व्यवहार इस तरह से हो गया है, शिव जी व्याकुल चित्त हैं और उन्होंने श्राप दे दिया है विष्णु जी को और श्राप देने के बाद में स्वयं जो है उनका शरीर महेश जो है या शिव जी है उनका सारा शरीर आंसुओं से भीग गया है। देखने और सांत्वना देने गए थे तो देख करके ऐसा लग रहा था कि बस उन्हें कैसे किया जाए। वो सती की याद में इतना डूब गए हैं कि पूरा शरीर उनका आंसू से भीग गया है, कह रही हैं। और उनका जो सामान्य जन की तरह मुक्त कंठा से रुदन कर रहे हैं, जैसे हम सामान्य मनुष्य जो है किस तरह से रुदन करते हैं, कैसे रोते हैं, तो वही कह रहे हैं कि शिव जी भगवान सती के लिए इस तरह रो रहे हैं कि उनका कंठ भी, मतलब उनको नहीं लग रहा है कि मैं भी एक तरह से देवता हूँ, ईश्वर हूँ, ये तो है, इस तरह से कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। ये नारद जी जाके विष्णु जी और ब्रह्मा जी को बताते हैं। तो ब्रह्मा और विष्णु जी कहते हैं, देव देवेश शंकर, आप जो है व्यर्थ का रोना कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? आप जानते हैं कि सती विद्यमान है, वो तो सिर्फ उनका छाया रूप है। सारी बात आप जानने के बाद इस तरह का व्यवहार जो कर रहे हैं वो मूढ़मत है। ऐसा शोक करना आपके लिए उचित नहीं है। तो शिव जी कहते हैं, हाँ मैं ये सब कुछ जानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि सती जो है प्रकृति रूपा है। मैं ये जानता हूँ कि सती शुद्ध रूपा है। मैं ये जानता हूँ कि सती नित्या है। मैं ये भी जान रहा हूँ कि वो ब्रह्मामयी है, वही सृष्टि है और वही स्थित है, वही संहार करने वाली है। फिर भी दक्ष के यज्ञ में नष्ट हो जाने के बाद मैंने अपने आंखों में उसी रूप को धारण कर लिया है और मुझे पहले की तरह पत्नी भाव में जो है वो महेश्वरी नहीं मिल रही है, इसलिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है। हे ब्रह्मन, हे विष्णु, मैं पूर्व की तरह उन्हें कैसे प्राप्त करूं? मुझे कोई तो उपाय बताओ जिससे मैं सती को जो है अपने उस पत्नी भाव में प्राप्त करूं जो मेरे घर की शोभा थी। ये जो है शिव जी कहते हैं। तब ब्रह्मा और विष्णु जी कहते हैं
कि शांत चित होकर के काम रूप पीठ में रह करके आप महादेवी का ध्यान करो। अपने चित्त को जो है तपस्या में लगा दो। इस महापीठ में जो है परमेश्वरी साक्षात विराजमान है, और साक्षात विराजमान होकर के जो है अपने साधकों को प्रत्यक्ष फल देने का कार्य करती है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो जब इसमें कोई भी संशय नहीं है तो आप यहाँ पर इस सिद्ध पीठ में क्या करोगे? तपस्या करो। इस सिद्ध पीठ का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है। हे परमेश्वर, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। हम लोग आपको क्या बताएं? आप शांत चित्त हो जाए और बस तपस्या में लग जाए। तो शिव जी कहते हैं ठीक है, मैं यही रहूंगा, स्थिर चित्त रहूंगा, पर तपस्या कैसा करूंगा? उग्र तपस्या करूंगा। स्थिर रहूंगा, स्थिर चित्त होगा, पर तपस्या मेरी उग्र होगी, बोलते हैं। जैसा कि आप दोनों ने अभी कहा कि यहाँ रह के तपस्या करो, तो मैं यहाँ रह करके तपस्या करूंगी। इतना कह करके जो महादेव है, शिव जी भगवान है, उसी सिद्ध पीठ में बैठ जाते हैं और परमेश्वरी जगदम्बा का ध्यान करते हुए एकदम शांत मन से, एकदम शांत चित्त से तप में लीन हो जाते, कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर देते हैं। परम तप करने लगते हैं। समय बीत जाता है। बहुत लंबे समय के बाद जगदम्बा माँ प्रसन्न होती है, और जगदम्बा माँ प्रसन्न होकर के जो है त्रैलोक्य मोहिनी रूप में, किस रूप में? त्रिलोक्य मोहिनी रूप में, मतलब तीनों लोक को जो रूप मोह ले, ऐसे रूप में जो है वो शिव जी को प्रत्यक्ष दर्शन देती है। और महादेवी जो है उनसे पूछती है कि आपकी क्या अभिलाषा है, बताइए। तो शिव जी कहते हैं, परमेश्वरी, जिस प्रकार आप मेरी गृहिणी बन करके रहती थी, वैसे ही कृपा पूर्वक पुनः आप नहीं। देवी जी कहते हैं, महेश्वर, शीघ्र ही मैं हिमालय की पुत्री बनकर स्वयं अवतार लूंगी, और निश्चय ही मैं 2 रूपों में सामने आऊंगी। अब शिव जी को कहती है, मैं 2 रूप में आपके लिए आऊंगी, क्योंकि आपने सती के शरीर को सिर पर उठा करके पूरा नृत्य किया है, और मेरे जो अंश हैं, है ना, शरीर के, वो विभिन्न स्थानों पे गिरे हैं। मैं उनके अंश में जो है जलमयी हो गई। कब? जब वो नाच रहे थे, तांडव कर रहे थे, पूरा आंसुओं से शरीर उनका भीग गया था। तो इसलिए कहती, मैं 2 अंश में तो आऊंगी। एक तो मैं आऊंगी जलमयी गंगा का रूप धारण करके आऊंगी, और उस गंगा के रूप में भी आपको मैं पति रूप में प्राप्त करूंगी, और मैं आपके सिर पर विराजमान रहूंगी, ऐसे कहती हूँ। इसलिए गंगा जी को शिव जी ने जो है अपनी जटाओं पे स्थान दिया है। और दूसरा कहती है, मेरा दूसरा रूप पार्वती के रूप में होगा, मैं आपके घर में पत्नी भाव से रहूंगी। शंकर जी से कहती है, मेरा यह रूप पूर्ण अवतार होगा। महादेव जी कहते हैं, तब ब्रह्मा और विष्णु का की होगी। ये वरदान प्राप्त करके भगवती जो है मुझे ये वरदान दे करके जो है अंतर ध्यान हो गई। और अंतर ध्यान होने के बाद अनंतर महादेवी जो है दुर्गा ने हिमालय के यहाँ मेनका, उनकी पत्नी जो है मेनका के गर्भ से 2 रूपों में अवतार लेती हैं। भगवती के जो है ने ज्येष्ठ रूप में गंगा, और छोटी छोटे बच्चे के रूप में, या कनिष्ठा कह सकते हो, के रूप में जो है पूरे गुणों से सुशोभित पार्वती बन करके जन्म लेती है ना। तो बड़ी कौन थी? गंगा थी, और छोटी जो थी पार्वती थी। तो यहाँ पर जो है शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं उस कामाख्या पीठ पर जो है, और फिर से कठोर तपस्या में लग जाती है, क्योंकि उनको तो वरदान मिल गया। वरदान मिलने के बाद जो है वो क्या करते हैं, फिर वापस तपस्या करने लगते हैं, और भगवती स्वयं प्रसन्न होकर के शिव जी को फिर अभिष्ट वरदान कर देती है कि जब भी अन्य कोई भी, जितने भी सिद्ध पीठ है ना, उन कोई भी सिद्ध पीठ में भगवती की आराधना करेगा तो मैं उससे जो है मनोवांछित फल प्रदान करूंगी, है ना।
जो 51 सिद्ध पीठ है उन सिद्ध पीठों में कह रही देवी कि जहां पर भी होगा मैं उनको मनोकामना पूर्ण करूंगी। आगे कहते हैं कि नारद जी कहते हैं कि महेश्वर मुझे काम रूप का जो है जो कामाख्या देवी है, जहाँ देवी साक्षात प्रकट होती हैं और प्रत्यक्ष फल देती हैं, मैं उस पीठ का गुणगान सुनना चाहता हूँ। उसकी तपस्या के लिए जगदम्बा की आराधना की जाती है, कैसे की जाती है ये मैं सुनना चाहता हूँ। तब महादेव जी कहते हैं कि धरती पर छाया सती के अंग प्रत्यंग गिरने से जो 51 शक्ति पीठ बनी है, उनमें से कामरूप या कामाख्या जो शक्ति पीठ है वो सर्वश्रेष्ठ शक्ति पीठ है। क्यों सर्वश्रेष्ठ शक्तिपीठ है वो 51 में से? कह रहे हैं कि साक्षात भगवती वहां पर निवास करती है और वो सिद्ध पीठ में जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी के लालिमा के साथ जल में स्नान करके मनुष्य जो है ब्रह्म हत्या के पाप से भी, इस संसार बंधन से भी मुक्त हो जाता है। और वो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहते हैं साक्षात भगवान विष्णु का साक्षात जल है। उसमें स्नान करके मनुष्य सभी पाप से मुक्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्रह्म नदी है ना, ब्रह्म नदी ब्रह्मपुत्र नदी का जल लालिमा दिए, मैंने अभी बताया कि यही एक शक्ति पीठ है जहाँ पर देवी को पीरियड्स आते हैं, माहवारी होती है, और उस कपड़े को लोग बेचते हैं। इतना छोटा सा टुकड़ा भी 500 रुपए में देते हैं, और उसको अगर घर ला के रखते हैं तो कहते हैं कि जो नकारात्मक शक्तियां होती है, क्योंकि तंत्र पूजा होती है उस कामाख्या पीठ में, नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं उससे समाप्त हो जाती है आपके आसपास या घर में अगर है तो उसी को कहा जा रहा है कि वहां पर ब्रह्मपुत्र का जल भी जब देवी के उस हिस्से में होता है तो साक्षात विष्णु जी होते हैं, और उस जल से स्नान करने के बाद मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और कहते हैं विधि पूर्वक स्नान कर रहा है, पुत्रों को तर्पण कर रहा है, तो साधक के जो पितृ जो है उनका भी उद्धार हो जाता है। भगवती कामेश्वरी जो है उनको मंत्र से नमस्कार करना चाहिए कि मैं काम रूप में निवास करने वाली उन भगवती कामाख्या कामेश्वरी को नमस्कार करती हूँ, जिन सुरेश्वरी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण की क्रांति के समान सुशोभित है। और उसके बाद मानस कुंड आदि तीर्थ में जाकर के विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए, और स्नान करके फिर कामाख्या देवी के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए, और उसके बाद सिद्धपीठ कामाख्या देवी का दर्शन करना चाहिए। और जब मनुष्य इस तरह से करता है तो उसको जो है मुक्ति मिल ही जाती है। मुक्ति प्राप्त करने का ये एक सरल उपाय है कहा जाता है। यहाँ पर कहते हैं नारद जी को कि यहाँ पर तंत्रोक्त विधि से जो है परमेश्वरी की पूजा करते हैं। इसलिए मैंने कहा ना, जब आप जाएंगे तो वहां के परकोटे में जो बरामदा है उसमें सिर्फ क्या दिखाई देता है, कबूतर के सिर ही दिखाई देते हैं, इतनी बलि दी जाती है। और परमेश्वरी का पूजन करके हवन आदि जो कर सकता है, होम आदि करके जो प्राप्त फल प्राप्त होगा वो करोड़ों मुखों से भी कोई वर्णन नहीं कर सकता है। जैसे कहते हैं कि काशी में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे ही कहते हैं कि कामाख्या क्षेत्र में, उस देवी के क्षेत्र में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो इसमें कोई संशय नहीं है कि उसे मुक्ति ना मिले, उसे मोक्ष ना मिले, मिल ही जाता है, ऐसा कहते हैं। मनुष्य क्या देवता सभी भी उस पुण्य क्षेत्र में जो है मृत्यु की कामना करते हैं। तो इस प्रकार कामाख्या क्षेत्र का ये महात्म्य है जो कि सभी पापों का विनाश कर देती है। तो यही कह रहे हैं कि उस पवित्र क्षेत्र में जो है महादेवी की स्तुति करें। भगवान शिव ने तपस्या किया है, और वहां पर देवी जो है दो रूपों में जो है हिमालय राज के घर में पैदा होती है, और यही परा प्रकृति भगवती दक्ष के घर में भी जन्म लेती है जहाँ पर परम कृत्य स्थापित होता है। इस तरह से ये देवी जो है मीनका के गर्भ से जन्म लेकर के जगदम्बा के रूप में आती हैं, और आने के बाद श्री तत्व को प्राप्त करती हैं।
और जब शिव तत्व को प्राप्त कर लेती है तो सभी देवता, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस सब जो है उनके चरण में जो है नमन करते हैं, और चरण नमन करने के बाद में जो है उनकी उपासना करते हैं। अगर कोई इसमें समर्थ नहीं है तो उसकी क्या होती है, उसका दुर्गति हो जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि इस दुर्गम दुष्कर कार्य के श्रवण मात्र से सिद्धि की प्राप्ति होती है। उनके इस चरित्र के श्रवण से, सुनने मात्र से जन्म अर्जित जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, शत्रुओं का नाश हो जाता है, वंश की वृद्धि होने लगती है। और कहते हैं सत्य तो ये है कि जिन्होंने संसार में जन्म लिया है, जन्म लेकर के पुण्य चरित्र का श्रवण नहीं किया, वो मृत्यु लोक में जा करके भी व्यर्थ हो जाता है। तो संसार रूपी इस रोग के लिए औषधि का काम करता है कौन? कामाख्या शक्ति पीठ, जो मनुष्य को, जीव को मुक्त कर देता है। तो ये है आपकी शक्तिपीठ कामाख्या देवी का महात्म्य। और पहले हमने बता दिया कि काली देवी माँ कहाँ पर रहती है। इस प्रकार से जो है ये दोनों कथा आज का हमारा यहीं पर पूर्ण होता है। और एक बार हम लोग जो है सर्व मंगल मांगल्यों का चैंटिंग कर लेते हैं। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वथा साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु रूपेण्यरूप संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु।